क्या ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा धोखा है? ज्योतिष एक साइंस है। मन से कनेक्शन कैसे? पानी जैसे जैसे शरीर पर जाएगा हमारे मन की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक ही हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे एक ही समय पर पैदा होते हैं। क्या उनकी जन्म कुंडली, आने वाला समय, भाग्य सिमिलर होगा? अगर वो एग्जैक्टली एक ही टाइम पर माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो कोई बस का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अचानक से उन सबकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है? बस में वही लोग बैठ जाएंगे जिनका मृत्यु योग है। मुझे परेशानी है तो मेरी जगह अगर कोई और किसी तरह का कोई यज्ञ करते, क्या उसका असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। मंत्र हमें पता नहीं है, हमें बोलना नहीं आता, तो ऐसे में अगर कोई सीख करके भी कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा है, मंत्र अगर गलत उच्चारण हो भी रहा है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे गुरु हैं पवन सिन्हा जी। वो हमें आज मार्गदर्शन करेंगे कि क्या ज्योतिष सिर्फ एक धोखा है या एक साइंस है। सबसे पहले तो गुरु जी, आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और बाकी आपके सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम जी। तो आचार्य जी, मेरा पहला सवाल, जैसे कि हमने शुरुआत की, आज के ज़माने में अगर प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो कई बार, अभी एज अ लेमन तो लोगों को नहीं पता मेरी कुंडली में क्या है क्या नहीं है, कई पूजाएं बता दी जाती हैं, लेकिन उससे भी पहले जो सवाल हमारे पास खड़ा है, क्या ज्योतिष एक साइंस है या फेक है? ये प्रश्न जरूरी भी है। इस प्रश्न को यूथ जानना चाहते हैं, इस प्रश्न को बड़े लोग भी जानना चाहते हैं। ज्योतिष एक परफेक्ट साइंस की तरह से ही पढ़नी और पढ़ानी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी एक साइंटिस्ट की तरह ही करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से ज्योतिषी को अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रेडिशनल सोच के हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो बहुत सारी पूजा कराएंगे, बहुत सारी पूजा बताएंगे, लेकिन बहुत सारी पूजा कोई भी व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकता। जी, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है और तत्व का भी फर्क पड़ता है। हम एक साथ बहुत सारी पूजा नहीं कर सकते, एक साथ शिव जी और विष्णु जी की माला का जप नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक इष्ट होता है जीवन में, एक गुरु होता है जीवन में, और उसी के सहारे व्यक्ति अपने जीवन को पूरा करता है। ऐसा हमारा सिस्टम है। ज्योतिष एक साइंस है। जो जो नक्षत्र हैं, जो राशियां हैं, जो प्लेनेटरी मूवमेंट्स है, वो उस सबका असर ह्यूमन बॉडी पर किस तरीके से पड़ सकता है उसकी स्टडी करता है। मन पर उसका क्या असर होता है वो उसकी स्टडी करता है। यहाँ पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी कॉज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी क्रिएट नहीं करते कुछ। एस्ट्रोलॉजी एक रेडियोलॉजी की तरह से है, जिसमें हम केवल इंडिकेशंस जानते हैं, यानी कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है तो ये हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान जाएंगे। लेकिन कैलकुलेशंस है, लेकिन वो बुरा एस्ट्रोलॉजी कर रही है या अच्छा भी एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, ऐसा नहीं है। चेतना शक्ति जो होती है मनुष्य की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको उठाने से वह अपने बुरे को अच्छाई में बदल सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, साइंस की तरह ही इसे समझना चाहिए, साइंस की तरह ही इसे पढ़ना चाहिए, साइंस की तरह ही टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, साइंटिस्ट की तरह ही इसमें कंसल्टेशंस देनी चाहिए। जी, और वो कहते भी है ना आचार्य जी कि अगर हमने किसी चीज को नहीं देखा तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। जी। आचार्य जी, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया और उसमें कहा कि क्या ज्योतिष फेक है
या एक धोखा है, एक भ्रम है। और इसमें हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि देखिए, इतनी दूर बैठा सूर्य, इतनी दूर बैठा चंद्रमा या मंगल या नौ ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारी इस बातचीत से पहले मैंने थोड़ी सी कुछ रिसर्च और की। एनसीबीआई में कुछ रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं जिनमें कि इन बातों को पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे चंद्रमा हम पर असर डालता है। तो ये तो बात हो गई रिसर्च की, लेकिन ज्योतिष में अगर हम बात करें तो कैसे आप इसे एक्सप्लेन करेंगे कि इतनी दूर बैठा सूर्य, चंद्रमा या नौ ग्रह कैसे हम पर असर डालते हैं? पृथ्वी सहित 7 ग्रह हैं। चंद्रमा के 2 पॉइंट्स हैं, नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट। ये राहु और केतु हैं। राहु और केतु कोई सपिंड नहीं ओके, है ना, वो फिजिकल प्लैनेट्स नहीं, वो पॉइंट्स हैं, शैडो प्लैनेट्स भी कहते शैडो प्लैनेट्स हैं। अब जो मूवमेंट होगा, जो भी हमारा पैराबोलिक मूवमेंट होता है, तो उसमें हर ग्रह का हर ग्रह पर असर पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शुक्र का एक हिस्सा कैसा है? शुक्र का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने है वो एकदम तप रहा है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है वो अलग तरीके का है। तो सूर्य का असर शुक्र पे, सूर्य का असर बुध पर है। सूर्य पे जब जब तूफान आते हैं तो उसका असर धरती पर पड़ता ही है। और हम धरती पर रहने वाले न केवल प्राणियों पर, बल्कि पशुओं पर, पक्षियों पर, पेड़ों पर, वनस्पति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ सूर्य बहुत करीब आता है अर्थ के, वहाँ जो फ्लोरा फ्यूना है, वहाँ की जो वनस्पति है वो अलग प्रकार से ग्रो करती है, वहाँ के पेड़ अलग प्रकार के होते हैं। और जो हमारी जो सूर्य से दूर क्लाइमेट है, वहाँ जैसे सदाबहार वन हो गए, वहाँ फ्लोरा फ्यूना अलग तरीके की है, वहाँ अलग किस्म के पेड़ हैं, उनकी पत्तियां भी अलग किस्म की होती हैं। अब भारत देश में ही देख लीजिए, जो पेड़ कलकत्ता में सरवाइव करेगा या जो पेड़ दार्जिलिंग में सरवाइव करेगा, वो पेड़ आपके 6000 फीट पे सरवाइव नहीं करेगा। और 6000 फीट पे ये जाते हैं आप, आपको लगता है ये बड़ा खूबसूरत पेड़ है, इसको चलो मैं दिल्ली ले चलता हूँ, नोएडा ले चलता हूँ, वहां लगाऊंगा, तो वो यहाँ सरवाइव नहीं करेगा। तो इस तरीके से सूर्य का असर सब पर पड़ता है। सूर्य के भीतर जब तूफान अभी चले थे 4 साल के भीतर भीतर, तो लोगों ने इस बात का प्रेडिक्शन किया था, और वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे, वो नासा के लोग थे, कि सूर्य पे ये तूफान चल रहा है और इसलिए गर्मी ज्यादा होगी और ये बढ़ती चली जाएगी। यदि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ध्यान नहीं दिया तो ये गर्मी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो सकती है, और वो हो रहा है। वो हो रहा है। भारत में भी लगभग 1.56 डिग्री सेंटीग्रेड से जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे वो ज्यादा रहने लगे, इसलिए समुद्र पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर पड़ रहा है। तो जितने भी ग्रह आते हैं, एक पेरिफेरी की मैं बात कर रहा हूँ, यूं तो अनेकों ब्रह्मांड है जो हमारे सूत्रों में लिखा हुआ है, जो ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब तो बाकी एजेंसी, स्पेस एजेंसी कहती है कि बहुत सारे और भी ब्रह्मांड है। तो उन ब्रह्मांडों का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस ब्रह्मांड का यहाँ पर जितने प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं सब पर असर पड़ता है। और सूरज जो धरती से 9 गुना बड़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और सूर्य एकदम तपता हुआ तारा है। सूर्य एक्चुअली कैटेगराइज करें तो एक तारा है, स्टार। तो सूर्य का प्रभाव, तो ये जो चक्कर उसके काट रहे हैं ग्रह सातों, इन पे पड़ना लाजमी है, पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड और जो रेडिएशन है उसका प्रभाव सूर्य पर, ग्रहों पे रहने वाले लोगों पर पड़ता है। आचार्य जी, तो हमने फिजिकल एक इम्पैक्ट की बात की, लेकिन अगर
ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक और सूर्य से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, यानी कि हम अपने ऊपर इंडिविजुअल बात करें तो इंटरनल इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो आता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि ज्योतिष में कई बार ये उपाय के रूप में, रेमेडियल फॉर्म में बताया जाता है कि आप सूर्य को जल दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसको कैसे हम देख और सकते बढ़ता है। गायत्री का जप सीख कर हैं? करना शुरू करें तो उसका जो असर है हमारे हृदय पर, हमारी चेतना पर, वो बढ़ता है। हम सूर्य पर ध्यान करना शुरू करें तो हमें हमारी आंख, हमारा सर और हमारी जो कॉन्शियस लेवल है उस पर उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए क्या हुआ है कि एक लंबे समय तक एक रिसर्च की गई। अब लोग उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ईसा के जन्म के साथ दुनिया शुरू हुई। अब उन लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो मेसोपोटामिया को इग्नोर करते हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो भारत का भी करेंगे। तो इन लोगों को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और पढ़ ले, और जब पढ़े तो वो ना विश्वास के साथ पढ़ें ना अविश्वास के साथ पढ़ें। वो एक साइंटिस्ट की तरह से पढ़ें, क्रिटिकल अप्रिसिएशन के साथ पढ़ें उसे। जो ठीक निकले वो ठीक लगे, वो ठीक है, जो ठीक नहीं लगता है वो ठीक ना समझें। इस तरीके से वो पढ़े। तो बाकी जितने भी सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने स्टडीज की हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में स्टडीज की हैं, तो उन स्टडीज को हम नकार नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो भारतीय जो हमारा सिविलाइजेशन है इसके वो अगेंस्ट में ही बोलना चाहते हैं और हमेशा ही अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं। खैर उनकी बात उन तक रहने दे देते हैं। हमें ये देखना है, लंबे समय तक रिसर्च होती है जी 5-6 हजार साल का समय, और हम ओशो की माने तो 8,500 से भी पुराना समय है। हाँ और लंबे समय तक जब हम रिसर्चेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता लगती हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च की, हमारे यहाँ जो रिसर्च हुई, ये फिलॉसफी पे हुई, ये मन पे हुई, ये रिसर्च सोच पर हुई। और जो वेस्ट की रिसर्च है, रिसर्च वहां भी बहुत हुई, लेकिन वेस्ट की रिसर्च वो और चीजों पे हुई। तो हमने जब उसकी रिसर्च करना शुरू किया तो देखा कि ये पर्टिकुलर कुछ विकिरण या ये कुछ चीजें आ रही हैं जो शरीर के भीतर जाकर चेतना का विकास कर रही हैं। देखिए सब चीज घूम फिर के चेतना के इर्द गिर्द ही आती है, हमारा वेदांत कहता है। तो चेतना का विकास कर रही हैं, चेतना को उन्नत कर रही हैं। तो सूर्य अपने ढंग से कर रहा है, बुध अपने ढंग से कर रहा है, और उनकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, सर्कमस्टेंसेस हैं, वो उसमें एक डिफरेंट तरीके से काम कर रही हैं। तो उन्होंने उसकी लंबे समय तक स्टडी की और रिजल्ट दिए। देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अगर किसी का बुध बहुत ज्यादा खराब है और किसी की कुंडली का दूसरा भाव बहुत ज्यादा खराब है, अच्छा तो वो उसके बोलने में डिफिकल्टी होगी, उसको गले की प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ये चीजें हैं, और मैं कह रहा हूँ इसे कोई टेस्ट कर ले। कुंडली क्या है? जब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस वक्त का आकाश कैसा है, यही कुंडली है। तो टेस्ट कर ले, ये चीज निकलेगी। बृहस्पति खराब है, बुध खराब है, पढ़ने में कमजोरी होगी। सूर्य यदि कमजोर है तो जो हमारा हृदय स्थान है या हमारे जो चेतना केंद्र है या जिनको हम चक्र कहते हैं, वहां कमजोरी होगी। चेतना शक्ति हमारी एक स्थिति से बहुत ज्यादा नहीं उठेगी। मन के लेवल पर जहाँ चेतना शक्ति का संचय होता है, जहाँ हमारी मेंटल पार्ट्स इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बियॉन्ड ह्यूमन बाउंड्रीज चली जा सकती जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है।
जी, जी, आज्ञा चक्र है, हमारा सहस्त्रार सहस्त्रार चक्र है। है। जब ये चक्र आदि सब जागृत होने लगते हैं, तो हम बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन चले जाने लगते हैं। हुँ, हमको अनसीन सीन दिखाई देने लगता है। मनुष्य ने पूरे जीवन खोज की है, डिस्कवरीज़ की हैं, इन्वेंशंस की हैं, किसके लिए? एक एक हाइपोथेसिस थी उसके दिमाग में हुँ, कि जो मैं सोच रहा हूँ, ये ठीक है कि ठीक नहीं है। हुँ, वो हमेशा सीन टू अनसीन गया है। हुँ, साइंस का भी यही प्रिंसिपल है, ज्योतिष का भी यही प्रिंसिपल हुँ। है। आचार्य जी, क्योंकि हमने यहाँ पे सूर्य की बात की और बहुत डिटेल में आपने समझाया, और यहाँ से आपने एक बहुत अच्छा सवाल मुझे दे दिया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है उस समय पर एट प्रेजेंट आकाश की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। यहाँ पे चंद्रमा एक अपने आप में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक है और जल तत्व का कारक भी है। हमने अपने भारतीय उसमें देखा तो आर्यभट्टा मैथमेटिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे। लेकिन मसारो इमोटो एक साइंटिस्ट थे जापान में, जिन्होंने वाटर पर रिसर्च की और ये पाया कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं पे इमोशंस को कैरी करते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें भारत के बाहर से ये रिसर्च मिलती है। मैं चंद्रमा के ऊपर आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि हमने ये देखा है जब पूर्णिमा तिथि आती है तो जल तत्व बढ़ जाता है। मन से कनेक्शन कैसे, और एनसीबीआई में भी कई जगह ये चीज प्रूव्ड है कि वाटर की जो वेरिएबिलिटी है या चंद्रमा की जो साइकिल्स हैं वो इंसान की जो साइकोलॉजी है उस पर असर डालती है। ज्योतिष में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? हम बहुत थके हुए हैं, हम्म, बाहर से आए, लेज़ी हैं, हम्म, डिप्रेस्ड हैं। जी, शावर के नीचे जाके खड़े हो जाएँ हम्म, या बकेट भरें और थोड़ा आराम से सर पे जल डालना शुरू कर दें। हम्म, पहले हमने अपने सिर पर जल डाला, उसके बाद पैर धोते। महाभारत में कैसे नहाना चाहिए इसके बारे में भी लिखा है। अच्छा, हाँ, तो हमने वो करना शुरू किया। पानी जैसे-जैसे शरीर पर जाएगा, हम्म, वैसे-वैसे जो हमारी चेतना शक्ति है, हमारे मन की शक्ति है, बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है, इसका एक्सपेरिमेंट कर सकता है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आज आपके मन से कि पानी बातें करता है, हम्म, पेड़ बातें करते हैं, हम्म, पशु-पक्षी बातें करते हैं। ये अलग बात है कि इनकी ध्वनि और हमारी ध्वनि के हर्ट्ज़ में बहुत फ़र्क है। हम्म, हमारा जो साउंड है उसके उसके अलग डेसिबल्स हैं, उनके अलग डेसिबल्स हैं, लेकिन ये बातें करते हैं। और उन बातों को उन लोगों ने समझा, या जो हमारे ये जापानीज़ साइंटिस्ट जिनका भी आपने नाम लिया, हम्म, इन्होंने उस पर समझा। और ये रिसर्च इतनी आगे जा रही है हम्म, कि जो मैंने विषय आपसे कहा कि पानी भी बात करता है, पानी में भी इमोशंस होते हैं। हम्म, इस पर अब रिसर्चेज़ शुरू हो गई हैं। हम्म, तो कुछ लोग बहुत जल्दी अ, करते हैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने में, हाँ, नहीं करना चाहिए। जो लंबा इतिहास वो लेके आई है चीज़, क्या हम्म, आप उसे खड़े-खड़े 4 लोगों के आधार पर क्रिटिसाइज़ कर देंगे? ऐसे तो भई 4 डॉक्टर्स भी खराब हैं, हम्म, 96 डॉक्टर सही हैं, तो हम्म, हम 96 की बात नहीं कर रहे, 4 डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम्म, इसरो भी फेल हुआ, हम्म, नासा भी फेल हुआ। हम्म, और बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कि सारे पैरामीटर्स ठीक थे, फिर भी गलतियाँ हुई, फिर भी फेलियर्स हाथ लगे। तो सब फेल होते हैं, सब पास होते हैं। हम्म, लेकिन यहाँ हम बहुत जल्दी कर देते हैं कि ये कहने से कि एक व्यक्ति ये बात कर रहा था तो सब खत्म हो गया। तो ये जो पानी है, अच्छा, इसकी एक चीज़ और बताता हूँ मैं। हम्म, हमारे जो लेडी के शरीर में प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है, हम्म, जो समान जब चंद्रमा का एक खास समय होता है, पीरियड, हाँ, ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार होता है। उस समय पे ही पेन होगा, या पेट में जो लिक्विड है उस पर असर पड़ेगा और प्रसव पीड़ा हम्म, शुरू होगी। प्रसव पीड़ा शुरू नहीं भी होती है तो नाउ द चाइल्ड इनसाइड द वोम इज रेडी टू कम आउट। ओके, तो उस समय बच्चा बाहर आएगा।
यानी कि ये भी चंद्रमा की साइकिल्स पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली। जी। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं हम्म। जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अलग है, हम्म। धरती पर ही है, और यहाँ से बहुत दूर नहीं है जहाँ हम लोग बैठे हुए। हम्म। कसार देवी अल्मोड़ा बिल्कुल डिफरेंट। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे देखा, बाद में जापानीज ने उस पर रिसर्च किया, आज वहाँ बड़ा सा एक बोर्ड लगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। हम्म। कैलाश पे जाएंगे वहाँ डिफरेंट है। हम्म। तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता, जो हम 4 फ्रॉडस्टर्स को लेकर और एक हाइपोथेसिस डेवलप कर देते हैं और कंक्लूड भी कर देते हैं उसे 20 मिनट में, तो वो ठीक नहीं। हम्म। आचार्य जी, आपने एक बात कही कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आकाशीय जो तत्व हैं वो निर्धारित करते हैं कि आने वाला उसका समय कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। जब ट्विन्स पैदा होते हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, एक ही माँ से वो पैदा हुए हैं, या फिर एक ही हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे एक ही समय पर पैदा होते हैं, क्या उनकी जन्म कुंडली, आने वाला समय, भाग्य सिमिलर होगा? अगर वो एग्जैक्टली एक ही टाइम पर माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो, और ऐसा होता ही नहीं। एक बच्चा जो बड़ा है हम्म। वो नीचे है, जो छोटा है वो ऊपर आएगा। हाँ। 1 मिनट का डिफरेंस से रेशकाण बदल जाएगा, 3 मिनट 40 सेकंड के डिफरेंस से लमांश और बाकी कुंडलियों पे असर पड़ जाएगा। ज्योतिष की जो गणना है ये बहुत बारीक। क्यों बारीक है? क्योंकि ये मूवमेंट्स ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड कर रही है। तो कोई भी प्लेनेट हर क्षण जब मूव कर रहा है, हर हम्म। क्षण चल रहा है, तो उसकी गति जो है वो किलोमीटर्स में भी होगी, तो हम्म। वहाँ नैनोमीटर्स में भी होगी, माइक्रोमीटर्स में भी होगी। हम्म। तो हम उसको नोट करते हैं। इतनी बारीक कैलकुलेशन है। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, चाहे उस पे कितने ही कंप्यूटर्स आ गए, कुछ भी हो गया, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को टाइम लगता है प्रश्नों के उत्तर देने में, एकदम से नहीं होता। तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होंगे, ओके। पहली चीज। हम्म। अगर होते भी हैं हम्म। तो उनके जो बॉडी ट्रेट्स होंगे, जो उनके मूड ट्रेट्स होंगे, वो सेम होंगे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बिलीव करेगा, कोई इसको नहीं करेगा, हम्म। आत्मा में चेंज और कंटिन्यूटी होता है। आत्मा शरीर को चेंज करती है और फिर कंटिन्यू करती है, लेकिन आत्मा कंटिन्यू है। तो आत्मा की स्मृतियों में जो चीज है, जिसके बारे में जुंग ने कहा था, और उसके बाद में बहुत ज्यादा रिसर्च उस पर हुई, फ्रॉइड ने मना किया था, लेकिन उसके स्टूडेंट उस पर डिफरेंस रखते हैं ओपिनियन में। तो वो जो जिस बात को कह रहे हैं, तो आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन उसमें उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो कंटिन्यू चल रही है। या कार्मिक अकाउंट भी कहा जा कार्मिक अकाउंट, हम उसे कार्मिक अकाउंट हाँ। बोलते हैं। हम्म। हम बोलते हैं उसके कर्म संचित है, हम उसको संचित कह रहे हैं कि वो संचित साथ आते हैं। अब ये सारी चीजें जब आ रही हैं, तो इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं, और ये सबके अलग अलग है। तो एक माँ के गर्भ से पैदा हुई 2 संतान, मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, तब भी उनके संचित कर्म तो अलग होंगे। संचित कर्म एक से नहीं हो सकते। अरे जब छोटी सी स्किन 2 लोगों की एक सी नहीं हो सकती, तो संचित कर्म जो एक लंबा जीवन है, वो एक से कैसे हो सकते हैं? तो इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जो बहुत सीरियस प्रकार के एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, मैं जिनसे मिला बचपन में, तो वो लोग ये देखते थे कि तुम थे क्या, तुम पहले किस जन्म के थे, तुम्हारे क्या संचित है, और वो कुंडली के माध्यम से ये देखकर उसके बाद फिर आगे बढ़ते थे, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। मुझे लगता है दैट्स रियली फैंटास्टिक, क्योंकि ये समझना, शायद इस पर रिसर्च भी हुई थी और ये पाया गया था कि एक ही समय पर एक ही हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे पैदा हुए और बाद में ये पाया कि उनका जो फ्यूचर था वो अलग अलग जगह पे प्लेस थी, उनकी डेस्टिनी अलग अलग हुई। बट दिस इज द
एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कि ज्योतिष में तो ये है ही नहीं कि एक समय पर पैदा हुए बच्चे जो है उनका फ्यूचर एक जैसा होगा। लेकिन आचार्य जी, अगर मान लीजिए कि कोई त्रासदी आती है, अभी पीछे केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी आई, या कोई बस का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अचानक से उन सबकी मृत्यु हो जाती है, इनका भाग्य या इनकी डेस्टिनी किस तरह से एक जैसी थी कि इनकी मौत या त्रासदी में अगर कई सारे लोग मरे, मासेस में मरे, तो ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है? बहुत बहुत इजी है। देखिए, रोज एक शहर में एक व्यक्ति तो मरता ही होगा। भारत में जितने शहर हैं उसमें रोज एक व्यक्ति तो मर ही रहा है। वहां सब एक जगह आके मर गए। अच्छा। मतलब ये कम से कम एक व्यक्ति तो मर रहा है। शमशान भरे रहते हैं आजकल। तो बहुत सारे लोगों के जो मृत्यु के योग होते हैं, वो होते ही इस प्रकार हैं, और उस बस में वही लोग बैठ जाएंगे जिनका मृत्यु योग है, और वह मरेंगे। जैसे अभी अहमदाबाद में जहाज की दुर्घटना हुई, ऐसी हजारों और भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनके वो योग खत्म होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके एक से योग हैं। अब दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, हम मधुशाला शराब खाने का उदाहरण ले सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट का उदाहरण ले सकते हैं। रेस्टोरेंट में मान लीजिए 100 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो यानी 100 के 100 लोगों को उस समय भूख लग रही है, तभी वो आएंगे और खाएंगे। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों की एक साथ होती है, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी फिर एक साथ ही होंगे। जी, आचार्य जी, तो हमने कई अलग अलग चीज़ों पर बात की, लेकिन अब आ जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन भी देती है एस्ट्रोलॉजी। आपका सूर्य खराब है तो सूर्य को जल चढ़ाइए, चंद्रमा खराब है तो भगवान शिव की पूजा कीजिए। इसी तरह से अलग अलग, आपने भी कहा कि बुध खराब है तो एक किसी व्यक्ति का गला खराब होगा। अब ऐसे में सॉल्यूशंस की बात करते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं। क्या, सबसे पहला सवाल, कि क्या ये उपाय भाग्य को या जो परेशानी चल रही है, क्या उसको बदलने में सक्षम है? बल तो देते ही हैं, जो चेंज करने वाले फैक्टर्स हैं उसको बल देते हैं। बदलना ना बदलना ईश्वर के हाथ है, लेकिन उसको बल जरूर देंगे। सर्वोत्तम उपाय जो मैं कहता हूँ वह है इष्ट की साधना, व्यवहार का परिवर्तन और जड़ी बूटियों का सानिध्य, और बाकी रिश्ते हैं, रिश्तों का के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बल देती हैं। जैसे कई बार लोगों को बताया जाता है कि आप ये पूजा करवा लीजिए, ये हवन करवा लीजिए, और उसके बदले में पैसा उनसे लिया जाता है। कि क्या, अगर मुझे परेशानी है तो मेरी जगह अगर कोई और किसी तरह का कोई यज्ञ करते, क्या उसका असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं स्वयं बैठकर अगर एक निश्चित आवृत्ति पर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सीख के करो। एक निश्चित आवृत्ति होती है, जैसे मैं अब ये इस मंत्र का किसी को फायदा नहीं होगा क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी मिस कर दी है। तो किस अक्षर पर हमें कितना जोर देना था, वहां यहाँ तो सब है नहीं, रूही सुने रूही सुनाए, ऐसा। तो आचार्य जी, क्योंकि इस चैनल का नाम भी, हमारे चैनल का नाम भी मंत्रा ही है, और आपने एक बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है, एक क्वेश्चन दे दिया मुझे, कि कई लोग कहते हैं कि हम मंत्र, हमें पता नहीं है, हमें बोलना नहीं आता। तो ऐसे में अगर कोई सीख करके भी कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा है, तो क्या उसको किसी तरह का दोष लगेगा या उसके साथ कुछ नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि कई लोग इस वजह से भी मंत्र चांट नहीं करते कि भाई हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। ना दोष लगेगा, ना कुछ नेगेटिव लगे होगा, बस फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। बस सीधी सी बात यह है कि जैसे एक 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 ढांचा है, उस ढांचे में एग्जैक्टली एक पीस बाहर है, तो वो पीस उस सांचे के हिसाब से है, तो पीस को हम अंदर फिट कर पाएंगे, अदरवाइज वो बाहर रह जाएगा। लेकिन कोई दोष तो दे नहीं रहा वो पीस, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसका हो नहीं रहा है।
तो मंत्र अगर गलत उच्चारण हो भी रहा है हम्म, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जी। ठीक। अब दूसरी जो चीज़ है, ये देखिए, ये मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। हम्म, बहुत सारे लोग जो बड़े हार्डकोर हैं मंत्र को लेके, वो मेरी बात से शायद असहमत हों, हम्म, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है, दूसरी बात ये है कि हम यदि आचार्य के पास जा रहे हैं, हम्म, पुरोहित के पास जा रहे हैं, संस्कृत के विद्वान के पास जा रहे हैं हम्म, और वहाँ जाकर उस चीज़ को सीख कर करेंगे, हम्म, तो वो जो निश्चित फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम कोडिफिकेशन और डिकोडिफिकेशन कह सकते हैं, हम्म, तो उससे हमको लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो कुछ भी ब्रह्मांड का है, सब तह तो यही इर्द-गिर्द रहा है। जो कुछ भी पृथ्वी का है, वो वहाँ भी इंटरैक्ट कर रहा है। हम्म, इसलिए डिफरेंट स्फीयर्स होते हैं पृथ्वी के भी। आइनोस्फीयर के बाद वो एक वैक्यूम में जाता है। हम्म, तब तक कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं, किसी न किसी इम्पैक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, सूर्य दूर जा रहा है, बर्फ जम रही है, सूर्य क्लोज आ रहा है, बर्फ पिघल रही है। हम्म, तो ये चीज़ें होती हैं, हम्म, ठीक है ना? तो जैसे गंग कर दिया किसी ने, गंग गणपताय नमः। हम्म, अब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम्म, तो गंग, क्योंकि अंग की मात्रा लगी है, हम्म, उसके ऊपर अंग की बिंदी लगी है। अंग की बिंदी का उच्चारण है, तो गंग, ग भी नहीं है पूरा, मा भी पूरा नहीं है, लेकिन साउंड अलग है। भारत की हम्म, जो भाषा है, हम्म, चाहे वो तमिल ले लीजिए, चाहे वो संस्कृत ले लीजिए, हम्म, ब्राह्मी और खरोष्टी का भी डिकोडिफिकेशन नहीं हुआ है। संस्कृत के बारे में जो बहुत थोड़ा, मेरा हालांकि विषय नहीं है संस्कृत, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, ये जो भाषा है, ये भाषा ही अपने आप में चेतना शक्ति का विलय करती है शरीर के भीतर। जी। क्योंकि इस भाषा में अलग अलग अवयव जो लिम्स हैं, हाँ। उसका यूज होता है। हम्म, जैसे दंतोष्ठ है, तालव्य है, तो इससे स्वर बनते हैं। हम्म, और जब हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो वो जप जो है, वो हमारे मूलाधार चक्र तक को प्रभावित करता है। बीजाक्षर जिन्हें कहते हैं, हम्म, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से जब हम जप करेंगे, और ये कोई विद्वान ही बताएगा, हम्म। तब ही उसका लाभ होगा, अन्यथा ना लाभ होगा, ना दोष लगेगा। लेकिन आचार्य जी, ये जो प्रक्रिया है, ये तो साधना की प्रक्रिया है। अगर साधक है, उसको इतनी नॉलेज तो कम से कम है कि मुझे जप करना है या मुझे मूलाधार चक्र पता है, उसकी जागृति करनी है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं पता और शायद मंत्रोच्चारण भी नहीं पता, उसे सही विधि भी नहीं पता कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो पहली बात तो ये कि अगर भक्ति से कोई पूजा कर रहा है तो क्या उसे फल मिलेगा? क्योंकि भक्ति और साधना, शायद इसमें जो डिफरेंस है वो आप बेहतर बता पाएँगे। तो अगर कोई भक्ति भाव से, सच्ची भक्ति है, उससे कोई पूजा कर रहा है तो क्या विधान ज़रूरी है उसमें? कोई विधान नहीं चाहिए, कोई विधान नहीं चाहिए। हम वो विधान इसलिए करते हैं क्योंकि जिस इष्ट की पूजा हम कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद है। हुँ, उन्हें ये चीज़ पसंद है, इसलिए यही चीज़ उनको अर्पित कर रहे हैं। ये हमारा भाव है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाव। हमारी जो हमारा जो भाव है, हुँ, उससे जो तरंगे प्रस्फुट होती हैं, वही प्रभु तक जाएँगे, अन्यथा और कुछ नहीं जाएगा। कोई पत्ता, कोई पत्ती, कोई दूध, कोई जल, कुछ भी नहीं जाएगा, हुँ, कुछ भी नहीं जाएगा। हुँ, और जो भी हम भोग लगाते हैं, वो प्रसाद बनता है, वो हम ग्रहण कर रहे हैं ना, वो हमारे भगवान थोड़ी ग्रहण कर रहे हैं। हुँ, उन्हीं की दी हुई चीज़ है सब कुछ, हाँ, हुँ, जो भी कुछ है। हुँ, तो ये जो मुख्य चीज़ है, वो है भाव। भाव से धीरे-धीरे एक तो रोना आएगा शुरू में, हुँ, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मन एकाग्र होता चला जाएगा। हुँ, इतना एकाग्र हो जाएगा कि हम स्वयं को भूल जाएँगे। हुँ, जिस समय हम स्वयं को भूल जाएँगे, साधना प्रारंभ हो जाएगी। जी, तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंसेज़ नहीं है, लेकिन ये क्या कहते हैं इसको, बहुत-बहुत मेहनत की चीज़ है। मुझे इसके लगता है लिए समय देना। साधना की शुरुआत भी भक्ति से होती है।
जी हाँ। ये पहला स्टेप है। जी, जी। आचार्य जी, अब हम बात कर लेते हैं, हमने बहुत सारे विषयों पर बात कर ली, लेकिन अगर हम क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में अलग-अलग व्रत त्योहार बताए गए हैं। एकादशी का व्रत बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी का व्रत मन को कहीं न कहीं पे नियंत्रित करने के लिए शायद महत्वपूर्ण बताया जाता है। और ऐसे में कई सारे और व्रत त्योहार हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में कई बार ये भ्रम भी आ जाता है कि अगर हमने मान लीजिए पूजा तो कर रहे हैं, व्रत नहीं रखा, तो शायद हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, नहीं लगेगी। इस तरह की सोच लोगों की हो जाती है। कहाँ तक सही है और इन व्रत त्योहारों का क्या कोई सिग्निफिकेंस है शास्त्रों में? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक व्रत, एक उपवास। हुँ, तो यदि हम दिन भर कुछ नहीं खा रहे हैं, हुँ, तो ये हुआ उपवास। जी। और हमने यदि शपथ लेके, संकल्प लेके कोई कार्य विशेष प्रारंभ किया, हुँ, यानी पूजा आदि विशेष प्रारंभ किया हुँ, कि हम ये पूजा प्रारंभ करते हैं, हम ऐसे रहेंगे, हम यही खाएँगे, हम ऐसे ही सोएँगे, आदि-आदि, तो वो बनता है व्रत। ओ तो हुँ, हम जिसे सामान्यतः व्रत कहते हैं, वो व्रत नहीं है, वो उपवास है। कुछ ना खाना व्रत नहीं है। हम कितनी देर श्री कृष्ण को भजते हैं, उनका जप करते हैं, हुँ, आदि-आदि, ये व्रत है। और रोज़ कितना करते हैं, हुँ, ये व्रत का हिस्सा है। हुँ, बाकी तो उपवास है। तो जो हम रोज़ में नहीं खाते हैं, जैसे अन्न, हुँ, वो हम उसका त्याग कर देते हैं। हुँ। तो उसको हम कह देते हैं कि ये व्रत है, जबकि वो उपवास है। तो क्या अगर मान लीजिए कोई बिना उपवास किए भी अगर कोई पूजा करता है कृष्ण जन्माष्टमी पर या और किसी त्योहार पर, तो क्या पूजा या जो उनकी भक्ति है या जो भी आप कह लीजिए, क्या वो पूरी होती है? बिल्कुल होती है। मैं बचपन की बात कहना चाहूँगा कि उस वक़्त मेरे से मैं 6-7 में रहा हूँगा, तो उपवास मुझसे रखा नहीं जाता था। हुँ, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में मेरी माताजी पंजीरी आदि बनाती थी। हुँ, बहुत टेस्टी होती थी वो गोले की पंजीरी, और उसको वो कलस्तन में भर देती थी। हुँ, हम 2 मिनट बाद आते थे, खा जाते थे, फिर आते थे, फिर खा जाते थे। हुँ, तो माताजी कहती थी कि तुम अ, व्रत में हो कि ज़्यादा खा रहे हो? हुँ। तो मैं उनसे ये कहता था, या मैं मंदिर के हमारे पुरोहित जी जो थे उनसे भी यही कहता था कि देखो भई, मैं तो जम के खाऊँगा। क्यों? मेरे कान्हा का जन्मदिन है, जन्मदिन। और उस समय आप मुझसे कह रहे हैं खाओ मत। हाँ। ये कैसे हो सकता है? तो हमें तो मक्खन खाना चाहिए, हमें मिश्री खानी चाहिए, हमें और बहुत सारी चीज़ें खानी चाहिए। 56 भोग लगेंगे कान्हा को, तो कौन खाएगा? कान्हा पता नहीं आएँगे कि खाएँगे, या मैं तो खाऊँगा। तो हम पहले भोग हुँ, तो इस प्रकार से मैं करता था, बचपन की बातें थी। हाँ। उपवास उन लोगों को रखना चाहिए जो हठ योग कर रहे हैं। जैसे भगवान को मनाने के लिए कोई गलती हो गई, हुँ, पश्चातापवश हम अगर कुछ कर रहे हैं, तो हम उपवास रखेंगे। अब हम कुछ नहीं खाएँगे, हमसे ये गलती हुई, प्रभु हमको क्षमा करो। या जो जो भी हम संकल्प ले प्रभु रहे से संकल्प लें हैं। हुँ, कुछ, तो कुछ चाहते हैं हम प्रभु से, तो उपवास रखेंगे। लेकिन वो 1 दिन 2 दिन का नहीं होता, वो लंबा होता है। लेकिन ये एकादशी का उपवास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हुँ, अमावस्या, एकादशी, पूर्णमासी, ये 3 तिथियाँ ऐसी हैं जिसमें हमारी हमारी चेतना का स्तर और शरीर में जल का स्तर, हुँ, ये बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होता है। हुँ, लगभग 70% वाटर शरीर में है, हुँ, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, हुँ, जिसका 20% कंज़्यूम हमारा ब्रेन करता है। तो हम क्या करते हैं कि इस इसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ चीज़ें नहीं, जैसे एकादशी में हम ठंडी चीज़ें नहीं लेते, जैसे चावल हो गया, हुँ, लेना दही भी नहीं चाहिए। हुँ, लेकिन फिर भी हम उसे ले लेते हैं क्योंकि शरीर शौच के लिए ठीक है, पुष्ट करता है। लेकिन चावल छोड़ देते हैं। हुँ, तो एकादशी का उपवास जो करना चाहिए हमें, उस दिन जल खूब पीना चाहिए, और नमक की चीज़ें कम लेनी चाहिए, ना के बराबर लेनी चाहिए। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज़,
मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हम्म मैं उसे कैसे कह दूं कि सारा दिन तुम कुछ मत खाओ या केवल जल पे रहो? हम्म मैं नहीं कह सकता। किसी को साधु नहीं होना है तो क्यों करना है उसको ये वाले उपवास? हम्म सामान्य उपवास करे, ठीक है। अब नवरात्र की साधना के लिए कोई व्यक्ति बैठे हैं, 9 दिन बैठे हैं, हम्म तो वो फिर 9 दिन के हिसाब से अनुष्ठान करें, हम्म कठोर साधना करें। हम्म तो उस साधना के प्रभाव से जो भाव उत्पन्न होगा उससे उन पर फर्क पड़ेगा। हम्म बाकी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे सोने का छत्तर चढ़ा दो, चाहे चांदी का छत्तर चढ़ा दो, इसकी आवश्यकता मंदिर को है हम्म जिसमें वो प्रतिमा विराजती है, भगवान विराजते हैं जिसे हम कहते हैं। तो वो जो मंदिर का हिस्सा है वो ढह ना जाए, उसकी मेंटेनेंस होती रहे, आदि आदि हम्म कार्यों के लिए भगवान के घर को धन की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए। आचार्य जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ को आपने खत्म कर दिया, जो कई सारे लोगों के दिमाग में था। ज्योतिष को लेकर के भी, हमारी और सारी अलग अलग ट्रेडिशंस को लेकर के भी, रिचुअल्स को लेकर के भी। आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आया, इतनी आपका भी खूबसूरत बहुत जानकारी। धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करे। और आपके सारे व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रभु उन सब का कल्याण करें और मिथकों पे ना जाएं, अंधविश्वास से बचें। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, यदि आप आज्ञा दें तो, जी। कि किसी भी चीज़ को परखे बिना हम्म बस सुनकर या हमें ये अच्छी नहीं लगती कहकर उसका खंडन मंडन भी ना करें। ये तो बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक आधार पर सोचने की क्षमता उत्पन्न कर। विज्ञान में भी शायद हमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी लगातार रिसर्च चल रही है। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए TY मंत्रा के साथ, क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत और रोचक में जो एपिसोड्स हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।